वक्फ एक्ट क्या था और अब बीजेपी ने इसे फाइनली बदलकर क्या बना दिया है। पूरी बात आपको आसान भाषा में समझाऊं तो वक्फ का मतलब होता है दान दी गई प्रॉपर्टी। इस्लाम में जो भी प्रॉपर्टी दान दी जाती है वक्फ के नाम पर, मतलब वो अब अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई है, आप ये कह सकते हो। अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो अगर कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा देना चाहे, अपने घर, अपना मकान, अपना जमीन जायदाद जो भी अगर वक्फ के नाम पर दान दे दी गई, तो अब वहाँ पर इस्लामिक के जो धार्मिक कार्य होते हैं वो किए जाएंगे और वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाएगी, आप ये कह सकते हो। और उस पर अब आपका पहले जैसे कोई अधिकार नहीं होगा। तो एक तरह से ये दान है और इस कानून की मांग मुस्लिमों द्वारा बहुत पहले से किया जा रहा था। और 1947 में जब भारत की आज़ादी होती है और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है तो बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, तो वो वहाँ चले गए और उनके जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी बच गई, उनके जो घर, मकान, जायदाद, जो ज़मीन बच गए, अब वो यहाँ के सरकार के हो जाने चाहिए थे नियम के अनुसार, क्योंकि पाकिस्तान से भी जो हिंदू लोग यहाँ पर आ रहे थे तो वहाँ की सरकार ने उनकी जो ज़मीन थी वो अपने नाम कर लिए थे या फिर उनके जो पड़ोसी थे उनके नाम कर दी। अब यहाँ भी वही सेम चीज़ मांग होने लग गई, लेकिन यहाँ के मुस्लिमों द्वारा ये कहा गया कि नहीं, यहाँ पर जो भी मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के नाम पर हो जाएगी। मतलब वो अब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में धार्मिक जो गतिविधियाँ है वही किया जा सकता है, वो अब सरकार को नहीं दिया जाएगा। और इसी के तहत 1954 में वक्फ एक्ट का गठन कर दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। और इसके तहत ये कहा गया कि अब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख का जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और फिर 1964 में एक बार फिर से इसमें बदलाव किया गया, जहाँ पर यह कहा गया कि आप हर राज्य में अपना एक वक्फ बोर्ड होगा और वो उनका नियंत्रण और देखरेख कर सकते हैं। और फिर 1984 में फिर से एक बदलाव किया गया, 1995 में फिर से बदलाव किया गया और 2013 में इसमें फाइनली कांग्रेस के द्वारा बदलाव किया गया, जहां इन्हें बहुत ज़्यादा ताकत दे दी गई थी जिससे लोगों को परेशानी होने लग गई है। अच्छा, अब लोगों की परेशानी क्या होने लग गई, अगर ये बात आपको बताऊँ तो इसमें हुआ ये कि जो एक्सट्रीम पावर दी गई थी वक्फ को, उसमें यह कहा गया कि अगर अब वक्फ किसी भी ज़मीन को ये कह दे, पहले क्या होता था कि दान दे दी गई ज़मीन को वक्फ कहा जाता था, लेकिन 2013 आते आते वक्फ का डेफिनेशन ये बना दी गई थी कि अगर वक्फ बोर्ड खुद ही ये कह दे कि ये ज़मीन मेरा है, मतलब मेरा है, अब इसके लिए कोई भी ऑफिशियली कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पेपर, रजिस्ट्रेशन पेपर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाई कोर्ट, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट कोई भी बीच में नहीं आ सकती। मतलब जो न्याय व्यवस्था है आप भी कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के माध्यम से, अगर एक ही उदाहरण के माध्यम से अगर आपको समझाऊँ तो मान लो आपके पास एक घर है, एक ज़मीन है, और वक्फ अचानक ये कह दे वक्फ बोर्ड कि ये जो घर है आपका, जो आपके दादा परदादा जो भी आपके रहा करते थे, ये मेरा है, और वो आपको एक नोटिस भेज दे, तो इसके अलावा उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो आप भागकर पुलिस के पास जाओगे। तो आप पुलिस के पास नहीं जा सकते। कांग्रेस ने उन्हें ये भी ताकत दे दी थी कि अब आप पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस आपकी मदद नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा गया था और वो ये कि आप उन्हीं के पास जाओ और गिड़गिड़ाओ कि ये जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, मकान है, इसमें मेरे दादा परदादा, मेरे पिता और हम बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं और इनके बाकायदा सारे पेपर मेरे पास है, आप देख सकते हो। तो अब आपको उन्हीं के पास जाना होगा। उनका एक टर्मिनल कोर्ट होता है उन्हीं के पास, जहां वही लोग बैठते हैं और वही लोग डिसाइड करेंगे। मतलब सिंपल भाषा आपको समझाऊं तो एक कोर्ट होता है उनका, और उसी कोर्ट में जो जज के रूप में वही लोग बैठेंगे, मुस्लिम लोग, और आपको वहां पर जाकर आपको ये साबित करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, आपके वाकई आपके पास वो दादा परदादा और जहाँ तक की पेपर आपके पास है भी कि नहीं है। और फिर अगर उन्हें देना हो तो ही वो आपको आपकी ज़मीन को वापस देंगे, और अगर उनका मन ना करे तो फिर वो आपको नहीं देंगे। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, वो ज़मीन अब उनकी हो जाएगी। तो ऐसे में कई बड़े बड़े केस हो चुके थे, जैसे कि मुकेश अंबानी के घर को भी उन्होंने दावा ठोक दिया था कि ये हमारा है, संसद को भी दावा ठोक दिया था, ताजमहल पर भी दावा ठोक दिया कि ये भी हमारा है। तो अब जब लोग इससे काफ़ी ग्रसित होने लग गए थे, आप सोच सकते हैं काफ़ी लोग हुए, तो इसीलिए 2025 में इसमें बीजेपी ने बदलाव किया कि देखो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास इतनी ज़्यादा ताकत दे दी जाए कि आप किसी भी ज़मीन को जाकर ये कह दो कि ये मेरा है और वो आपका हो जाए। ये तो एक्सट्रीम हो गया। को बदलाव करते हुए 3 मेजर बदलाव कर दिए हैं अब बीजेपी ने। जो पहला बदलाव किया है वो ये कि अब अगर वक्फ किसी भी ज़मीन को अपना कह दे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़मीन अब उन्हीं का हो जाएगा। अब आपके पास न्याय व्यवस्था के जो रास्ता है वो आपको दे दी गई है। अब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, मतलब अब आप न्याय व्यवस्था के सहारा ले सकते हो और आपके पास लड़ने का एक मौका होगा। आप अपने पेपर को वहाँ जाकर पेश करो और अगर आपकी ज़मीन आपकी निकली तो वो आपको दे दी जाएगी। बस सिंपल सा चीज़ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, ठीक ही किया गया। दूसरा जो बदलाव किया गया, अगर किसी ज़मीन पे किसी ने मस्जिद बना दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो वक्फ की ज़मीन हो जाया करती थी। तो अब बीजेपी सरकार ने इसमें ये भी बदलाव कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। जब तक मान लो कि मेरा एक ज़मीन है और मैंने एक मस्जिद बनाकर रखा है ताकि मुस्लिम लोग उसमें आकर अपना प्रार्थना कर सकें, लेकिन वो जो बहुत लंबी चौड़ी जो ज़मीन है उसमें बीच में मैंने एक मस्जिद बनाया था, लेकिन वो पूरा ज़मीन मैंने उन्हें दिया नहीं है, बस सिर्फ मस्जिद बनाकर रखा है ताकि वो प्रार्थना
न कर सके। तो अब वफ़ के नियम के अनुसार वो ऑटोमेटिकली वफ़ की हो गई, लेकिन मैंने वो दिया नहीं है, मैं अपने पास ही रखा हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो अब ये होगा कि जब तक मैं खुद ना दे दूँ, मैं खुद ये अलाउ ना कर दूँ कि हाँ मैं आपको ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ही दान दे देता हूँ, तब तक वफ़ उसे अब ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी को अपना नहीं बता सकती। दूसरा बदलाव ये किया गया है। तीसरा बदलाव ये किया गया कि पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग हुआ करते थे, तो अब उन्हें 2 महिलाओं को भी रखना पड़ेगा, साथ ही 2 नॉन मुस्लिम को भी उसमें अलाउ करना पड़ेगा, उसमें रखना ही पड़ेगा। ऐसे आपको क्या लगता है इसमें? अगर आपको मैं समझा पाया अगर आसान भाषा में, तो कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।